वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 26 जून 2022। आज हम बात करेंगे 26 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चन आंसर की। ये आपके वो क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके आने वाले हर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और उसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपका करंट अफेयर आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना वक्त पाए। तो आज का पहला प्रश्न, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आंसर के साथ साथ आपको डाउट भी क्लियर करता चलूंगा जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो क्वेश्चन है आपका, पहली भारत और नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई है? पहली भारत और नेपाल के बीच चलने वाली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई है। इस ट्रेन में 500 भारतीय पर्यटक सवार हैं और 23 जून को नेपाल में जनकपुर धाम स्टेशन पर पहुंचेगी। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर सफदरजंग रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली प्रतिनिधि के रूप में वर्तमान में भूटान में भारतीय राजदूत रुचिरा कंबाज को, किसको दोस्तों? रुचिरा कंबाज को नियुक्त किया गया है। रुचिरा कंबाज टी.एस. त्रिमूर्ति का स्थान लेंगी। उनके जल्द ही कार्यभार संभालने की संभावना है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर रुचिरा कंबोज है। अगला प्रश्न, इनमें से किस संस्थान में 280 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए गए सेंटर फॉर ब्रेन हेमरेज रिसर्च में हाल ही में उद्घाटन किया गया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में 280 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए गए सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बगाची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल की आधारशिला रखी है। यह 832 बिस्तरों वाला अस्पताल है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 17वें शाला प्रत्योत्सव को शुभारंभ किया है? गुजरात के मुख्यमंत्री, कौन से दोस्तों? गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के नामांकित करने के लिए 17वें शाला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया है। इस 3 दिवसीय नामांकन अभियान में वासना कांठ जिले के वडगामा तालुका में माधपुर प्राथमिक विद्यालय में शुरू हुआ है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर गुजरात है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कौन सा? दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे हम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, इस महीने पूरी तरह हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह कदम साल 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट को लक्ष्य हासिल करने में हवाई अड्डे तक लक्ष्य हासिल होगा। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने यूरोपीय लोगों के बीच आम प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बेल्जियम मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया है? भारतीय केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में यूरोप में भारतीय आमों मार्केट स्थापित करने के लिए आमों के बीच आमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बेल्जियम मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया है। भारत शेष विश्व में आमों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर पीयूष गोयल है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी नवीनतम फीफा विश्व रैंकिंग भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? हाल ही में जारी नवीनतम फीफा विश्व रैंकिंग भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 2 स्थान की छलांग लगाकर सीधे 104वें स्थान पर रही है, लेकिन एशियाई फुटबॉल परिसंघ के सदस्यों के भारत में रैंकिंग 19वें स्थान पर स्थिर बनी हुई है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 104वें स्थान है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने हाल ही में GAST उपग्रह
को फ्रेंच रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है? भारत ने हाल ही में, किसने दोस्तों? भारत ने हाल ही में GSAT-24 उपग्रह फ्रेंच रॉकेट लॉन्च किया है, जिसे इसरो द्वारा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाया गया है। इस उपग्रह का एरियन 5 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानी फ्रांसीसी कंपनी एसएसजीएन द्वारा लॉन्च किया गया था। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर भारत है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्षेत्र में 5 साल का नया रोड मैप जारी किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 5 साल का रोड मैप जारी किया है, जिसके मुताबिक वर्ष 2026 तक भारत में कुल $300 मिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का निर्माण निर्यात करेगा। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य के लिए 1000 करोड़ रुपए देने की मंजूरी की है? पश्चिम बंगाल सरकार ने, किसने दोस्तों? पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में विश्व बैंक से 1000 करोड़ रुपए कर्ज को मंजूरी दे दी है, जिसमें से 400 करोड़ रुपए की राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को लागू करने के लिए किया जाएगा। इस ऋण में कमजोर और गरीब समूहों की मदद की जाएगी, साथ ही डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेश बढ़ावा देने के लिए राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल सरकार है। अगला प्रश्न, असम सरकार ने हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? असम सरकार ने हाल ही में देश में सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपति श्री रतन टाटा जी को, किसको दोस्तों? रतन टाटा जी को गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है, जबकि असम वैभव पुरस्कार प्रोफेसर दीपक चंद्र जैन, लवलीना बोरगोहाइन, प्रोफेसर कमलबेंदु डोरी, डॉक्टर लक्ष्मण JS नीलविन को पावन को भी दिया गया है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर रतन टाटा है। अगला प्रश्न, विश्व में किस सरकार ने बोर्ड में हाल ही में स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारतीय मसाला बोर्ड ने, किसने दोस्तों? भारतीय मसाला बोर्ड ने हाल ही में स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है, जो विश्व भर में भारतीय मसाला निर्यातकों के खरीदारों के बीच एक मिलन स्थल के रूप में कार्य करेगा। इस प्लेटफॉर्म को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर भारतीय मसाला बोर्ड है। अगला प्रश्न, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुडगॉट ने हाल ही में किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुडगॉट ने हाल ही में नीरज चोपड़ा को, किसको दोस्तों? नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंपनी नीरज चोपड़ा की मदद से प्लांट आधारित मीट नई एक श्रेणी में सफलता जागरूकता पैदा करना चाहती है। यह कंपनी मटन, चिकन और अंडे के विकल्प प्रदान करती है, जब तक एक डायरेक्टर टू कंज्यूमर प्लेयर है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर नीरज चोपड़ा है। अगला प्रश्न, दोस्तों जैसा मैंने आपसे बोला था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो ये वही क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस देश ने हाल ही में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका सही आंसर मैं आने वाली वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइज।